नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी पशु को अगर आप अन्न देंगे, भोजन देंगे तो मुझे तो नहीं लगता कोई इंसान या जानवर कोई काटेगा नहीं ऐसा। शुरुआत में ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन जब लगातार हम लोग भोजन या अन्य चीज़ें खिलाने लगते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कई लोगों का शौक होता है जानवरों को पालने का, तो वहीं कुछ लोगों का पशुओं के प्रति प्रेम और हमदर्दी उन्हें अपना करीबी बना लेता है। ऐसे ही पशु प्रेमी हैं संगम नगरी प्रयागराज की रहने वाली वंशिका गुप्ता। गली कूचों में घायल, बीमार और ठंड से परेशान पशुओं को अपने घर में पनाह देने वाली वंशिका इनके लिए मसीहा बनी हुई है। सैकड़ों घायल और बीमार जानवरों को सड़क से उठाकर वो अपने घर में बड़ी शिद्दत से उनकी सेवा और इलाज करती है। वंशिका के इस अनोखे पशु प्रेम को देखकर हर कोई उनकी तारीफ करता है। वंशिका के घर का नजारा पशुओं के अस्पताल जैसा लगता है। वंशिका ने आवारा बीमार जानवरों के लिए कई पिंजरे बनवा रखे हैं। घर में सिर्फ बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, बंदर जैसे जानवर नजर आते हैं। गौर करने वाली बात है कि वंशिका के घर में मौजूद कोई भी जानवर पालतू नहीं है। सभी वक्त हालात और इंसान के मारे हैं। कोई किसी गाड़ी से टकराकर घायल हुआ तो कोई बीमार है, किसी को इन्फेक्शन है तो कोई कमजोरी का शिकार है। बता दें कि मौजूदा वक्त में वंशिका के घर में कुल 50 से ज्यादा आवारा जानवर हैं जिन्हें तरह तरह की बीमारियां हैं। वंशिका सभी जानवरों का इलाज कर रही हैं, जिन जानवरों को हम में से कई लोग छूना या देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसे जानवरों का इलाज वंशिका बड़े धैर्य से करती हैं। पंजाब केसरी टीवी के संवाददाता ने वंशिका से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। प्रयागराज की रहने वाली वंशिका अब एक मिसाल पेश कर रही हैं, और वो मिसाल क्यों पेश कर रही हैं वो आपने तस्वीरों में देखा है। हमारे साथ वंशिका खुद मौजूद हैं, और अब ये जो बेज़ुबान जानवर हैं उनकी ये आवाज़ बनी हुई है। और हम जहाँ मौजूद हैं ये एक ज़मीन इन्होंने लीज़ पे ली है, और आप देख सकते हैं हमारे ठीक अगल बगल आपको कई जानवर यहाँ पर दिख रहे होंगे। गौवंश आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ अगर हम इधर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो घोड़े हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कई तरह के आपको कुत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। कि जितने भी आवारा जो पशु थे उनको ये यहाँ पर इकट्ठा करके रखती हैं और उनकी यहाँ पर ये केयर करती हैं। क्योंकि इनका ये भी मानना है कि जो आवारा पशु हैं वो कई घटनाओं को भी अंजाम देते हैं और आम लोगों के लिए भी मुसीबत बने रहते हैं। और वंशिका की अगर हम बात करें तो बीते 6 सालों से तकरीबन 125 जो आवारा जानवर हैं उनको इकट्ठा करके उनकी सेवा करती हैं। हम वंशिका से खुद ही बातचीत करेंगे। वंशिका, हम देख रहे हैं कि 6 सालों में 125 जानवर हैं। ये सोच आखिर कहाँ से आई और किस तरीके से आप केयर कर रही हैं? जी, देखिए ये जो सोच है उसका मेन जो रीज़न है कि हम सबके लिए सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं, मगर हम जिसके लिए जो कर सकते हैं, वो करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर मेरे रहते हुए कोई जानवर तकलीफ़ में पड़ा हुआ है और उसको दवाई और खाना और पानी नहीं मिल रहा है, तो वो मेरी ज़िम्मेदारी है। इसलिए हम लोग जो भी चोटिल जानवर या बीमार जानवर सड़क पे हमें दिखता है, उसको हम लोग लाते हैं और फिर उसका इलाज करते हैं, देखभाल करते हैं और फिर उनको छोड़ते हैं। तो अभी पिछले 6 सालों में हम लोग कई हज़ार जानवर ट्रीट कर चुके हैं और इस वक्त प्रेज़ेंटली हमारे पास ऐसे 125 जानवर हैं जो कि या तो इलाज हो रहा है या तो फिर परमानेंटली हमारे पास रह गए हैं, क्योंकि वो उनकी ऐसी अवस्था नहीं थी कि उन्हें छोड़ा जा सके। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कई घायल अवस्था में भी कई जानवर हैं, तो पूरा वैक्सीनेट भी आप करती हैं? यहाँ हम देखें कि एक आपने पूरा मेडिकल किट भी आपने रखा हुआ है, उसकी केयर के लिए यहाँ पर आपने लोग को भी रखा हुआ है। तो क्या संदेश देना चाहती हैं और लोग को, और किस तरीके से आप ये पूरा क्रिएट जी, करती तो हैं? हमारा ये सिस्टम होता है कि हम लोग अभी फ़िलहाल तो जैसे कोई भी एनिमल अगर इंजर्ड होता है या कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, हुँ, तो हमारे यहाँ एक डॉक्टर हैं जो दिन भर रहते हैं। हुँ, इनका जो भी इलाज करना होता है तो उसके लिए हम लोग के पास पूरी मेडिसिन्स अवेलेबल होती हैं। डॉक्टर रहते हैं, उनका हेल्प करने के लिए रहते हैं और हमारे साथ लोग रहते हैं जो खाना बना के खिलाते हैं, हुँ, सफाई करते हैं। हुँ। और उसके अलावा हमें अगर ऑपरेशन कराने होते हैं, कुत्तों की हड्डी टूट गई, पैर कटवाना है या पेट में बच्चा मर गया, कुछ भी ऐसा है, तो हम लोग रायबरेली या लखनऊ ले जाके ऑपरेशन करवाते हैं उनका। अच्छा। जी। जी, अच्छा, नगर निगम भी आपसे बातचीत करके रखता है? क्योंकि कई जगह ऐसे भी होते हैं कि आपसे वो जाते हैं, क्योंकि अभी आप बता रही थी कि उन्होंने ही बुलाया था, कई जानवर को आप लोग ने उठा कर यहाँ लाए हैं। तो क्या सरकार भी आपसे मदद लेती है इसमें? जी, जी, बिल्कुल। जैसे कोई भी कुत्ते का केस आता है इनके पास, चाहे वो रेबीज़ हो, चाहे वो चोटिल हो, तो अभी क्योंकि यहाँ पे कोई सरकारी ढंग की व्यवस्था नहीं है उसके लिए, हुँ, तो जो भी ऐसे चोटिल जानवर या ऐसा लगता है कि रेबीज़ है तो खतरा हो सकते हैं लोगों के हुँ, लिए और जानवरों के हुँ, लिए, हुँ, तो उनको हमारे यहाँ पे लाते हैं, जिनको हम लोग यहाँ रख के देखभाल करते हैं। कई बार होता है कि लोग
पालतू कुत्तों को सड़क पे छोड़ देते हैं और वो क्योंकि उन कभी सड़क पे रहे नहीं होते हैं, वो घबरा जाते हैं और अग्रेसिव हो जाते हैं, लोगों को बहुत काटने लगते हैं। तो ऐसे कुत्तों को भी हम लोग लाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको शांत करते हैं, एक घर जैसा माहौल प्रोवाइड करके। अच्छा, क्या अपील करना चाहती हैं आप सरकार से और आम जनता से? जी मैं सरकार से तो अपील करना चाहती हूँ कि सिर्फ हम ही नहीं, ऐसे कोई भी जो लोकल लेवल पे एनिमल शेल्टर चला रहे हैं या जानवरों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सहयोग करा जाए और हर तरीके से सहयोग किया जाए। मतलब कई बार होता है जैसे कि लोग जानवरों को जान से मार डालते हैं, लाठी से पीट रहे हैं, एसिड डाल दिए। हम लोग कंप्लेन करने जाते हैं तो पुलिस नहीं सुनती है, नगर निगम के पास जाते हैं वो नहीं सुनती है, गवर्नमेंट डॉक्टर्स को फ़ोन करते हैं वो एक दूसरे पे टाल देते हैं। तो अगर सरकार हमारे जैसे लोगों का यहाँ पे भी और बाकी जगह पे भी अगर ये छोटी-छोटी चीज़ों में भी सहयोग कर देगी तो हम लोग का उसमें बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा और हम लोग भी और बेहतर तरीके से और ज़्यादा जानवरों के लिए कर जी, पाएँगे। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये वंशिका हैं जो कह रही थी कि सरकार भी अब इनको सहयोग करे, क्योंकि आवारा पशुओं का जो आतंक है वो भी देखने को मिल रहा है और ऐसे में वंशिका पिछले 6 सालों से इसी तरह जानवरों की मदद कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिरुद्दीन, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।